नवादा लोकसभा क्षेत्र के भूगोल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या भूगोल है इसका। डिलिमिटेशन कमीशन के कारण बार बार इसके क्षेत्र में बदलाव हुआ है, जिसके कारण यहाँ का जातीय समीकरण भी बदलता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज़ादी के बाद साल 1952 में जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तब नवादा लोकसभा क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र नहीं था यही क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे इसका नाम था गया पूर्वी, क्योंकि गया पूर्वी जो नवादा जिला जो था वो गया जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। और उस समय नवादा लोकसभा का मतलब होता है गया पूर्वी में। उस समय जो गया पूर्वी का लोकसभा क्षेत्र होता था, उसका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन था, उसमें नवादा लोकसभा का जो आज क्षेत्र है उसके अलावा गया जिले का वजीरगंज क्षेत्र और जहानाबाद जिले का अतरी विधानसभा क्षेत्र नवादा जिले का ही, नवादा लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा हुआ करता था। 1957 में चुनाव से इस लोकसभा का नाम पड़ गया नवादा लोकसभा, लेकिन सीमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं हुआ था। 1957 से लेकर के 1952 से लेकर 1971 तक परिसीमन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। 1971 में जो परिसीमन हुआ वहाँ पे ये हुआ कि वजीरगंज और बरबीघा दो विधानसभा क्षेत्र को नवादा से लोकसभा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इससे हुआ ये कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में सवर्णों का जो दबदबा और खास करके भूमिहारों का जो दबदबा हुआ करता था, वो बरबीघा के भूमिहार बहुल निकलने से और वजीरगंज में जहाँ पे राजपूत और भूमिहार दोनों थे, ये दोनों के बाहर निकलने से नवादा लोकसभा क्षेत्र में सवर्णों का जो दबदबा था वो घट गया 1971 के डिलिमिटेशन के बाद। इससे पहले 1962 में नवादा लोकसभा क्षेत्र से दलित के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन वो एक बार के लिए आरक्षित किया गया था। 67 में फिर से उसको सामान्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन 77 में डिलिमिटेशन कमीशन जब बैठा 71 के बाद, तो 77 के बाद से लेकर के 2008 तक नवादा लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित रहा, दलित के लिए आरक्षित रहा इस लंबे समय के बाद। और 2009 में फिर से ये जनरल सीट किया गया। इस बीच में सारे यहाँ से दलित ही चुनाव लड़े। इस दौरान यानी कि 2009 से पहले और 1977 के बीच यहाँ जितने भी दलित सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई नवादा का मूल निवासी होगा या स्थानीय निवासी होगा। 1967 में जो सूर्य प्रकाश पुरी है वो भूमिहार थे और वो स्थानीय थे, उस समय जनरल हुआ करता था। सूर्य प्रकाश पुरी के ऊपर हमने एक अलग पूरा वीडियो हमने एक सूर्य प्रकाश पुरी के ऊपर बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वो भी देखना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन 1971 में ये हार जाते हैं और 1977 से फिर से ये एससी सीट रिजर्व हो जाता है। अब हुआ ये था कि 2009 में, मतलब 2008 के परिसीमन में, कि नवादा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र पहले भी थे। तो जो पहले 6 विधानसभा क्षेत्र थे उसमें से एक यादव बहुल विधानसभा हुआ करता था, अतरी। वो यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र को 2008 में नवादा से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह पे एक दूसरा विधानसभा बरबीघा लाया गया, नवादा का हिस्सा बनाया गया, और वो बरबीघा भूमिहार बहुल था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक यादव बहुल को हटाया गया नवादा क्षेत्र से और एक भूमिहार बहुल को लाया गया। इससे पूरा का पूरा कास्ट जो कॉम्बिनेशन है वहाँ का चेंज हो गया। जहाँ पे यादव और भूमिहार मतलब टक्कर में होते थे, कोई भी किसी को हरा सकता है, यादव ज़्यादा थे भूमिहार से संख्या के मामले में, वहाँ पे अब भूमिहार से कम हो गए हैं यादव। ये 2008 के परिसीमन का आपको इफेक्ट दिखेगा। आज भी 6 विधानसभा है, लेकिन एक जो शिफ्ट हुआ इसके कारण ये वहाँ पे अल्टा पल्टी जो भी हुआ वहाँ पे, वो नवादा लोकसभा क्षेत्र में नवादा लोकसभा क्षेत्र को उसने भूमिहार बहुल बना दिया। और उसी का असर है कि 2009 से लेकर के आज तक नवादा लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ भूमिहार उम्मीदवार ही चुनाव जीत रहे हैं।